हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि हिंदी में कहेंगे तो वर्गमूल निकालना बताएंगे। आपको एक चीज़ हम बता दें कि हम जो वीडियो आपको बना रहे हैं ना, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ना, तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, यानी कि ALP में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, रेलवे का कोई भी एग्जाम आप दीजिए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टाइए, क्वेश्चन पेपर उल्टाइए, उसमें एक से दो क्वेश्चन हम देखे हैं। हर एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन देखे हैं। ऐसा शिफ्ट है कि इसमें दो क्वेश्चन वर्गमूल से रिलेटेड यानी कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसीलिए हम आपको क्या कहें, स्क्वायर रूट से रिलेटेड 25 से 30 मिनट में ना एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप सच में बता दें, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम बकवास न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको करना है क्या कि सबसे पहले नंबर स्क्वायर रूट जो निकालने से पहले 1 से लेकर 40 तक आपको अगर याद है ना, तो देख के आप सिर्फ स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं का देख के निकाल सकते हैं। आप पेन के तो बात छोड़िए दीजिए, सिर्फ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा। ठीक ना। अभी हम आपको कम से कम कितना 1 से लेकर 40 तक याद रहना चाहिए। ठीक ना। अभी हम आपको जो बता रहे हैं ना, 1 से लेकर 10 तक हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1 होगा, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। आप बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? यानी कि 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 8 के स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होता है। इतना तो आपको पता होगा। इतना 1 से लेकर 9 तक हर एक आदमी को याद होता होगा। ये सब तो पाँचवा या 8वां 9वां तक में ही आपको सारा याद हो जाता है। और नहीं याद है तो वैसे भी आपको 1 से लेकर 9 तक पढ़ा याद है, उससे भी जान सकते हैं। 9 9 81 88 64 67 49 36 5 25 होता है। ये सब तो यूं ही आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। अभी एक चीज़ बताइए, इसको हम क्या कहें, हम आपको क्या कहें कि स्क्वायर रूट निकालना बता रहे हैं। स्क्वायर रूट निकालना हम बता रहे हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं कि वर्गमूल निकालना बता दें। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, आपको क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ चीज़ को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर देखिए हम सबका स्क्वायर के 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर किए हैं ना, बिल्कुल किए हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि देखिए 5 का स्क्वायर किए हैं, तो आप 5 को स्क्वायर कीजिएगा, उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसमें गौर कीजिएगा कि 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 ही आएगा। लेकिन 3 का स्क्वायर कीजिएगा, उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए, 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना आया? 6 आया। और 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना आया? 6 आया। तो इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट दोनों का सेम है ना। देखिए 4 का और 6 का यूनिट डिजिट क्या है? सेम है। उसी तरीक़ा से 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट, 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जरूरी पड़ेगा। अभी हम जो वर्गमूल निकालेंगे ना क्वेश्चन में, ये चीज़ जरूरी पड़ेगा और यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे 9। कहने का मतलब 3 और 7 का जो स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या आता है? सेम ही आता है। उसी तरीक़ा से 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 आता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4 आया। तो 2 का और 8 का यूनिट डिजिट कितना आता है? 4 आता है। 2 का और 8 का यूनिट डिजिट 4 आता है। उसी तरीक़ा से 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 और 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आता है? 1 ही आता है। 1 और 9 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आता है। यानी कि 1 और 9 का यूनिट डिजिट सेम ही होगा स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी में या कोई भी एग्जाम में पूछा गया है, वो चीज़ हम आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेके बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा।
अब डायरेक्ट है, जैसे कि 484 है, आपको पता होना चाहिए, ये तो छोटा मोटा 22 का स्क्वायर होता है 484, ये तो याद होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन हम छोटा से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बड़ा बड़ा हम आपको स्क्वायर रूट निकालना हम बतलाएंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताइए, ये तो याद होगा, लेकिन हम छोटा पर ही पहले हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 डिजिट को अलग कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये 2 डिजिट है, इसको अलग कर लेना है, ठीक ना। ये 2 डिजिट को अलग कर लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट जो अलग किया है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, यानी कि देखिए 2 डिजिट जो हम अलग किए हैं, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, 4 है। अब आपको हम बता दें, इस चीज़ की जरूरी अब पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 9 तक देखिए, 1 से लेकर 9 तक देखिए, किस संख्या को स्क्वायर किए हैं तो यूनिट डिजिट 4 आया। कहने का मतलब समझे, यहाँ पे देखिए कि इसका 2 डिजिट को पहले हम अलग किए, ठीक है, 2 डिजिट को अलग किए, 2 डिजिट को अलग किए, 1 डिजिट का ये 2 डिजिट अलग किए, जैसे कि 84 हुआ, तो इसको हम अलग किए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, तो 4 है ना, 4 है। अब यहाँ पे इसमें देखना है कि संख्या को स्क्वायर करने पर ना यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है। अब यहाँ पर देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आता है, 4 आता है, नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए 2 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, और 8 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है ना। तो जिस संख्या को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, उसको सबसे पहले लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 2 का और 8 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आया, तो यहाँ पर 2 और 8 लिख दीजिए। यहाँ पर लिखिए 2 और 8 हम लिख दिए, ठीक है, लिख दिए ना। अब ध्यान दीजिएगा, 2 और 8 हम लिख दिए। यहाँ पर क्या लिखे, 2 और 8 हम लिख दिए, ठीक। उस 2 डिजिट के बाद देखना है, 2 डिजिट तो हम काम कर हो गया है का। अब यहाँ पर इसको देखना है। अब देखिए 4 जो है ना, 4 को देखना है, 4 जो है ना, 4, ये 4 जो है ना, 4 किसकी संख्या के बीच में आता है, किसकी संख्या के शुरू में आता है, या लास्ट में आता है, या बीच में आता है। 4 जो है ना, ये 2 डिजिट के बाद जितना भी नंबर आएगा, अभी 4 आए, कुछ देर के बाद 16, 20, 25, 30 इसी तरह का आएगा। कहने का मतलब ये 4 जो किस संख्या को स्क्वायर करने, किस संख्या के शुरू में या लास्ट में आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 को स्क्वायर करेंगे कितना आया, 4 आया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आया। हम आपको क्या कहें, ये 4 जो है किस संख्या को स्क्वायर करने पर शुरू में आवे या लास्ट में आएगा, उनके बीच में भी आ सकता है। 2 और 3 को हम स्क्वायर किए हैं, तो देखिए शुरू में आया, इसके लास्ट में है 9 है। तो कहने का मतलब कि 4 है, अभी तो 4 है तो शुरू में आ गया 4, लेकिन कुछ देर के बाद क्वेश्चन में 5 दिखेगा, तो 5 जो है किसकी संख्या के स्क्वायर करने के पर बीच में आता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये 5 जो है 2 और 3 के बीच में आएगा ना। तो उस समय क्वेश्चन आएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। अभी देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 है ना, 4 है। यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 जो है किसकी संख्या के स्क्वायर करने के पर आता है, किसकी संख्या के स्क्वायर करने पर उनके बीच में आता है। तो देखिए 4 और 9 के बीच में, शुरू में या लास्ट में या बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 9 के बीच में, शुरू में आ गया ना, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक देखिए यहाँ पर 2, हम आपको क्या कहे थे, 2 डिजिट अलग करने के लिए। 2 डिजिट में 1 डिजिट का हम यहाँ पर लिख दिए, अब बच गया 1 डिजिट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्या बताएं कि 4 जो है किसकी संख्या के बीच में आता है, या शुरू में आता है, या लास्ट में आता है। तो बताया क्या, 2 और 3 के शुरू में आता है, 2 के शुरू में आता है, 3 के लास्ट में नहीं आता है, ठीक है ना। अब आपको कहना है क्या कि 2 और 3 में जो सबसे छोटी संख्या रहेगा, यहाँ पर सेकंड में लिख देना। पहला डिजिट पूरा हो गया, और यहाँ पर लिख देना 2 और 3 में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ठीक ना। 2 और 3 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए, यहाँ पर भी 2 लिख दिए, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, अब यही स्क्वायर होगा, या तो 22 स्क्वायर होगा, नहीं तो 28 स्क्वायर होगा। अब ये दोनों में कौन होगा, इस चीज़ को हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको करना है क्या, ये 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 2 गुने 3 बराबर कितना आया, 6 आया। और इस 6 को किससे कंपेयर करना है, इससे, यानी कि 2 डिजिट के बाद जितना भी नंबर रहेगा उसको हम कंपेयर करेंगे। 6 जो आया, इससे कंपेयर कीजिए। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 से अगर ये संख्या बड़ी होगी, तो इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा आंसर मेरा होगा। अगर इस 6 से जो छोटी होगी, ये दोनों में जो छोटा होगा वही मेरा आंसर होगा। अभी हम आपको थोड़ा स्लो बताते हैं, और क्योंकि अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
जैसे जैसे हम क्वेश्चन बताएंगे आपको फास्ट हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बताएं, 6 से अगर ये संख्या बड़ी है तो बड़ी वाला आंसर हो जाएगा, अगर 6 से छोटी है तो छोटी वाला आंसर मेरा हो जाएगा। अब बताइए 6 से ये छोटी संख्या क्या है, छोटी है, तो हमेशा छोटी वाला आंसर होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 22 का स्क्वायर 484 होता है ना, कि यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 होता है, 25 का स्क्वायर कितना 625, 26 का स्क्वायर 676 होता है। आपको 1 से लेकर 40 तक याद होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको क्वेश्चन 3 हम लिख के बताए हैं और इसको हम सॉल्यूशन करके हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 784 है। 784 कितना आदमी को याद भी होगा किसका स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ पे हम आपको डिटेल सॉल्यूशन करके हम आपको बतलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम आपको सबसे पहले क्या बताते कि 2 डिजिट को अलग कीजिए, अलग किए। अब यहाँ पे आपको देखना, अभी हम आपको देखना है, लेकिन आपको ये मेंटली याद रहना, कहने का मतलब आपको याद रहना चाहिए कि ये 4 जो किसकी संख्या को स्क्वायर करने पर आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आया, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कितना हुआ 4 हो गया। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4, 8 का स्क्वायर करने पर कितना है 4 आया, तो यहाँ पर 2 और 8 हम लिख देंगे, यहाँ पर 2 और 8 लिख दिए। उसके बाद बताए थे ये 7, अब देखिए ये 7 हम लिख दिए यहाँ पर। अब एक चीज़ बताइए, इस 7 जो है किसकी संख्या को स्क्वायर करने पर बीच में आता है, किसकी संख्या को चलिए अब एक चीज़ बताइए, हमने आपको क्या बताया कि 7 जो है किसकी संख्या को स्क्वायर करने पर बीच में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 को स्क्वायर करने पर 4 आएगा और 3 को स्क्वायर करने पर 9 आया। 4 और 9 के बीच में ये 7 आता है ना, 4 और 9 के बीच में 7 आता है। तो हम आपको क्या बताए थे कि 4 और 9 में सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है 4 है। तो हमेशा सबसे छोटी संख्या कौन है 4 है, तो हमेशा आपको क्या लिखना है 2 लिखना है। यहाँ पर लिखिए 2 लिख दिए। 2 और 3 में इसमें कंपेयर कीजिए या इसमें कंपेयर कीजिए, दोनों में तो छोटी सेम ही होगा। देखिए वैसे भी बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ से भी ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक ना। आपको हमेशा ये दोनों में छोटी संख्या लिखना है। 2 और 3 में छोटा संख्या कौन है 2 है, तो हम हमेशा यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आपको पता है कि आंसर जो है इसी दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन होगा उसको हम बताते हैं। इसको 2 को और 3 को क्या करना है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना, कितना आया 6 आया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 आया, और इस 6 को कंपेयर करना है किससे, इससे, यानी ये 2 डिजिट को छोड़कर 7 से करना। अगर 6 से बड़ी हो गई ये संख्या तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर 6 से छोटा अगर तो छोटा वाला आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 से ये संख्या 7 जो है ना बड़ा है ना, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 28 मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले ये 2 डिजिट को देखिए, 2 डिजिट को देखिए, और उसके बाद देखिए 2 डिजिट को देखिए, और किसकी संख्या को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। तो आप कहेंगे क्या कि 1 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है, और 9 के स्क्वायर करेंगे तो उसका भी तो यूनिट डिजिट 1 ही आता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो जिस संख्या को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आएगा उस संख्या को सबसे पहले लिख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो जिस संख्या को स्क्वायर करने पर वो संख्या आता है तो सबसे पहले आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 हुआ और 9 हुआ, लिख दिए ना। अब ध्यान दीजिए, अब इस पर देखिए 15 पर ध्यान दीजिए। हमने आपको क्या बताए थे, ये 15 जो है किसकी संख्या के स्क्वायर करने पर बीच में आता है। तो आप कहेगा कि 3 तिया 9, 3 देखिए आप अपने मन में सोचिए कि 3 को स्क्वायर करने पर 9 और 4 के स्क्वायर करने पर 16, तो 9 और 16 के बीच में 15 आता है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 के स्क्वायर करेंगे कितना है 9, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आया ना। तो 4 का 9 और 16 के बीच में 15 आता है ना, आता है। हमने आपको क्या बताए थे, ये दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 3 है, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए।
3 लिख दीजिए। अब इस दोनों में कोई एक आंसर होगा, वो कैसे पता चलेगा? 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 12 आया। अब 12 का कंपेयर ये 15 से कीजिए, 12 का कंपेयर ये 15 से कीजिए। अगर 12 से बड़ी है तो बड़ी वाला आंसर हो जाएगा, 12 से अगर छोटी है ये 15, ये 2 डिजिट को छोड़ देना है, 2 डिजिट तो हम यहाँ पर लिख दिए है ना, इस 15 का कंपेयर कराना है। अरे 12 से बड़ी है तो बड़ी वाला मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। और छोटी रहेगा, 12 से छोटी रहेगा, देखिए 12 से बड़ी है तो बड़ी, 12 से छोटी रहेगा तो छोटी वाला आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले 2 डिजिट को अलग कीजिए, अलग कर लिए, ठीक है ना। आप एक चीज़ बताइए, हम आपको क्या बताइए कि सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर है, और उन किन किन संख्या को स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब कहेगा 3 को स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, और उसके बाद कितना होगा? 7 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा। अभी हम आपको लिखा हुआ है, हम बताते हैं, लेकिन ये आपके मन में सोचता है 3 को स्क्वायर करने में तो 9, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 7 के स्क्वायर करने पर उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए 3 और 7 आ जाएगा, 3 और 7 होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या? 3 और 7 होगा। कोई से भी हमने आपको, देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा कि देखिए हमने आपको क्या बताया, किस संख्या को स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो आप कहिएगा 3 के स्क्वायर करने पर 9 आता है ना, तो क्या कीजिएगा? 3 में 7, 3 के बाद कितना? अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था इसका यूनिट डिजिट 3 और 7 होगा। तो इसको देखिए, ये 22 जो है किस किस संख्या के स्क्वायर करने पर आता है? किस किस संख्या के स्क्वायर करने पर आता है? 22 जो है ना, देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 5 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। तो 16 और 25 के बीच में क्या आता है? 22 आता है ना। 16 और 25 के बीच में 22 आता है। हमने आपको क्या बताया था कि जो सबसे छोटी संख्या रहेगा उसको सबसे पहले लिख देना। तो 4 है छोटी संख्या, 4 को लिख देना है। अब देखिए 4 गुने में 5 को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना, तो 20 हो जाएगा। अब 20 का कंपेयर इस 22 से कीजिए। अगर 20 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, 20 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर। 20 से ये 22 बड़ा है तो बड़ा वाला मेरा आंसर होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5, 6, 7 यानी कि 3 क्वेश्चन हम लिखे हैं। अब इसको हम थोड़ा फास्ट में बताते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट आपको उससे पहले हम 3 से 4 क्वेश्चन में हम बता दें, इसको थोड़ा हम फास्ट में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 है, कितना यानी कि 9 है, तो 9 है किसकी संख्या का स्क्वायर करने पर 9 आएगा? यहाँ 3 के स्क्वायर करने पर 9 आता है, और 7 के स्क्वायर करने पर, 3 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 और 7 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था ये 22 जो है ना किसकी संख्या के बीच में आता है? तो कहेगा क्या? 4 चौका 16 के और 5 के स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि 16 और 25 के बीच में क्या आता है? यानी कि 22 आता है। 16 और 25 के बीच में 22 आता है। तो हम आपको क्या बताएं, इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या रहेगा सबसे पहले वो लिख देंगे। तो 4 छोटी संख्या है ना, 4 हम क्या करेंगे? 4 छोटी संख्या है तो 4 को लिख देंगे। उसके बाद हम बताए थे ये 4 और ये 5 को क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20 हो जाएगा, और ये 20 को कंपेयर ये 22 से कीजिए। जो बड़ा होगा वो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटी वाला आंसर होगा। देखिए 20 से ये 22 बड़ी है तो बड़ी वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 47 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। उसी तरीक़ा से हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हम आपको बताए थे किस संख्या को स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 8 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम बताए थे कि किस संख्या को स्क्वायर करने पर उनके बीच में ही 38 आता है। आप देखिए मन में सोचिए कि 6 का स्क्वायर करने पर, यहाँ पर देखिए कि 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है। ये जो है ना, कहने का मतलब हुआ कि 38 जो है किसकी संख्या को स्क्वायर करने के पर आता है? देखिए यहाँ पर 6 के स्क्वायर करने पर कितना आता है? यानी 36 आता है, और 7 के स्क्वायर करने पर कितना आता है? 7 7 49 आता है। तो 36 और 49 के बीच में ना 38 आता है ना, 36 और 49 के बीच में 38 आता है। तो हम बताए थे जब बीच में मिल गया तो हमेशा सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ पर भी 6 लिखिए। अब उसके बाद बताए थे क्या कि ये दोनों में से कौन होगा, तो इसको पता करने के लिए यानी 6 गुने में 7 करना है। 6 7 कितना होगा? 42 होगा।
6 7 42 होगा। अब 42 का तुलना इससे कीजिए, अगर ये 42 से बड़ी है तो बड़ी वाला आंसर हो जाएगा, 42 से छोटी है तो छोटी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 42 से ये छोटी है ना, 42 से ये छोटी है तो छोटी वाला मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हुआ, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या करना, हम आपको बताया कि यूनिट डिजिट पता कीजिए कि 9 किस में है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए 3 और 7 लिख दिए। उसके बाद 53 जो है ना, किसकी संख्या के स्क्वायर करने पर उनके बीच में आता है। तो अब यहाँ पर देखिए 53 जो है, अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाए, 7 7 49 और 8 8 64, यानी कि 64, यानी 49 और 64 के बीच में 53 आता है ना। हम आपको बताए थे सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 लिख दीजिए, ठीक ना, 7 लिख दीजिए। उसके बाद बताए थे ये आंसर होगा, ये आंसर इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 गुने में 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस 56 का कंपेयर इससे कीजिए, अगर 56 से बड़ी है तो बड़ी वाला आंसर है, 56 से छोटी है तो छोटी वाला आंसर, ये 56 से 53 छोटी है तो छोटी वाला आंसर हो जाएगा। आंसर मेरा कौन हो जाएगा, 73 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 9 10, यानी कि 3 क्वेश्चन है। अब हम इसको बहुत फास्ट हम करके हम बताते, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या, 2 डिजिट लीजिए, उसका यूनिट डिजिट कितना 6 है, तो 1 से लेकर 9 के बीच में स्क्वायर करने में किसकी संख्या को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है। तो आप कहेगा 4 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है, और 4 के स्क्वायर करने पर यूनिट 6 आता है, 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 लिख देंगे, 4 चौका 16, 6 36 हो जाएगा, एक आ गया ना। आप ध्यान दीजिएगा, अब 73 जो है ना किसकी संख्या के बीच में आता है, किसकी संख्या के बीच में आता है। तो अब क्या क्या कि 8 के स्क्वायर करेंगे 64 और 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81, 64 और 81 के बीच में 73 आता है ना, आता है। तो हम कहते हैं सबसे पहले छोटी संख्या लिखिए, 8 लिख दिए, 8 लिख दीजिए ना, 8 लिख दिए। अब ये दोनों में से कौन होगा आंसर, उसको पता करने के लिए 8 गुने 9 हम कहते लिखने के लिए कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब इस 72 से बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर है, तो बड़ा था ही है, तो बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा, ये 86 मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या हो जाए, ध्यान दीजिएगा। कितना आया आंसर, 86 आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले 2 डिजिट लीजिए, किस संख्या को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो आप 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर कीजिए, उसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 36, 6 के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना 36 होगा। उसी प्रकार 4 के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए और 6 लिख दिए लिख दिए ना। उसके बाद यहाँ 88 को देखना है, किसकी संख्या को स्क्वायर करने पर उनके बीच में 88 आता है। तो आप यहाँ पर देखिए किसकी संख्या को, देखिए आप मन में सोचिए 88 64 9 9 81, देखिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी कि 9 और 10 के बीच को स्क्वायर करने तो उनके बीच में 88 आया। तो हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, ठीक ना, इतना हो गया। और उसके बाद हम बताए थे आपको कि दोनों में कौन आंसर होगा, इसको पता करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 गुने में कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा कि 90 होगा, 90 होगा ना। और इस 90 को 88 से कंपेयर कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि 90 से ये 88 बड़ा है या छोटा है। तो कहिएगा कि 90 से ये 88 में छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ये दोनों में जो छोटा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, 94 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 94 होगा। इसी तरीक़े से हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको जितना भी क्वेश्चन आप बनाते हैं ना, आप कॉपी पर लिखिए और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना। सच में बता दे रहे हैं, आपसे कोई भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन हो ना, वो चाहे ALB में पूछा हो, चाहे ग्रुप D में, चाहे SSC में या CGL में पूछा हुआ, आपको यूं ही बनेगा। लेकिन हाँ, 1 से 2 बार कम से कम आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हम भी प्रैक्टिस करके आए हैं, तब हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। हम आपको क्या बताए थे, किसकी संख्या को स्क्वायर करने पर 5 आता है यूनिट डिजिट। तो आप एक चीज़ बताइए, आप यहाँ से देखिएगा कि 5 जो है ना, 5 एक ऐसी एकलौता संख्या है जिसको स्क्वायर कीजिएगा ना तो एक ही संख्या को स्क्वायर करने पर ही 5 आता है। 5 का ही स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा, अन्यथा 1 से लेकर 9
तक आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो आपको क्या हो जाएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंगल 5 ही एक ऐसा संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर 5 ही आएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, ये 42 है, 42 किस किस संख्या को बीच में आता है? तो अब देखिए आप कहेंगे क्या कि 6 का स्क्वायर करने पर 36, 8 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर करने पर कितना आया, 49 आया। तो 36 और 49 के बीच में 42 आता है। 36 और 39 के बीच में क्या आता है, यानी कि 42 आता है। 36 और 49 के बीच में 42 आता है, बिल्कुल आता है। हम आपको बताए थे सबसे पहले छोटी संख्या को लिख देना है, तो 6 है, छोटी संख्या 6 है। अब इसमें से कौन 2 होगा, आपको सबसे पहले छोटी संख्या को लिख दीजिए, कौन 2 होगा तो उसका कंपेयर कीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, इसका कंपेयर 6 गुने में 7 से कीजिएगा तो 42 होगा। तो 42 यहाँ अगर 2 रहेगा तब ये ना आपको कंपेयर किसी से कीजिएगा कि ये होगा छोटा होगा के बड़ा, दोनों तो एक ही है, तो आंसर कौन होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो बराबर है, तो आंसर हो जाएगा कितना, यही मेरा आंसर हुआ। अब आपको हम बता दें कि नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें बताएंगे, अभी हम आपको ये चीज़ नहीं बताएं। यहाँ पर देखिए कि 1 के स्क्वायर किए तो 1 आया, अभी हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर किए तो कौन कौन सा संख्या आया है, ध्यान दीजिएगा। 1 के स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट 1 आया है। 2 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया। 3 के स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट कितना आया, 9 आया। 4 के स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया। 5 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट कितना आया, 5 आया। 6 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया है। 7 का स्क्वायर किए तो कितना आया, यूनिट डिजिट 9 आया है। और 7 के स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट कितना आया, 9 आया है। 8 के स्क्वायर किए तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया है। फिर 9 का स्क्वायर किए यूनिट डिजिट कितना है, 1 आया है। अब ध्यान दीजिएगा टोटल संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, 9 हुआ ना। अब एक चीज़ बताइए, 1 से लेके 9 तक के हम स्क्वायर किए तो कौन कौन, देखिए 1 आया है, 1 आया है, बिल्कुल आया है। देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब एक चीज़ बताइए, हम स्क्वायर किसकी संख्या को करेंगे, 1 से लेके 9 तक संख्या को स्क्वायर करेंगे तो कौन कौन सी संख्या आएगा और कौन कौन सी संख्या नहीं आएगा, ये चीज़ हम बताएं। देखिए 1 का स्क्वायर के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल। 2 का स्क्वायर किए हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर करने के 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। कहने का मतलब देखिए 1 भी है, 2 देखिए इसमें देखिए कहीं पर 2 है, यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या को स्क्वायर करेंगे तो इतना जरूर आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं पर ये किसी भी संख्या को स्क्वायर कीजिएगा तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट 1 4 9 6 5 6 9 4 1 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं पर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट है नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ना, 1 से लेकर 9 तक में आप स्क्वायर किए हैं, उसका यूनिट डिजिट जो है ना, देखिए 2 3 7 8 है, कहीं पर कोई भी संख्या में नहीं है। तो कहने का मतलब है किसी भी संख्या को स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट डिजिट जो है ना 2 3 7 8 कभी नहीं होगा। इससे रिलेटेड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएंगे। अभी जो हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताए हैं ना, अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर किसी तरह का आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इससे जो हम क्वेश्चन बताए इजी उसमें थोड़ा सा इससे हार्ड वाला क्वेश्चन हम बतलाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।